हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या गर्मियों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना सही है, सेफ़ है, आँख में कोई दिक्कत तो नहीं होती, आँख में पानी तो नहीं आता या फिर आँख में जलन तो नहीं होती या फिर आँख की जो रोशनी है वो सही आती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डीपली डिस्कस करने वाले हैं एंड वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई मोतियाबिंद क्या है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि जो मोतियाबिंद है वो हमारे आँख में जो एक लेंस होता है उसमें एक हमारा ओपेसिफिकेशन होता है एंड जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। दूसरा हम इसके बारे में जानेंगे कि भाई मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर हम गर्मी में कराते हैं तो क्या ये सेफ़ है। तो मैं आपको कहूँगी क्या ये बिल्कुल सेफ़ है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जैसे कि भाई डिपेंड करता है कि गर्मी में आपका जो आप प्रोसीजर जो करा रहे हैं वो आँख में कौन सा करा रहे हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि कई सारे प्रोसीजर होते हैं मोतियाबिंद के। आप SICS करा रहे हैं या फिर फेको द्वारा करा रहे हैं, आप कौन सा प्रोसीजर कराते हैं प्रोसीजर पे भी डिपेंड करता है। एंड मोस्ट ऑफ आपका वर्क क्या है, मीन्स आपका प्रोफेशन क्या है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि भाई देखो, हमें अपनी आँख को किन किन चीज़ों से सेफ़ रखना होता है। नंबर 1, हमारी आँख में डस्ट पार्टिकल नहीं जाए, पानी नहीं जाए, धूल मिट्टी नहीं जाए और किसी भी तरह के हमारी आँख से हमें कोई भी कंटिन्यू किसी भी चीज़ को नहीं देखना होता कुछ टाइम तक। मतलब मीन्स देख सकते हो बट ऐसा नहीं है कि हम सिर पे कोई भी वजन रख के नहीं जाते हैं। यही मैं बात करूँ कि भाई टर्म कंडीशन जैसे क्या होती हैं कि अगर आपका वर्क फील्ड का है, दैट मीन्स आप मीन्स घर जैसे जो राज मजदूर होते हैं या फिर आप एक किसान हैं, मीन्स अभी जैसा आप सभी जानते हैं कि गर्मियों में गेहूं की कटाई होती है, कई सारे ऐसे काम होते हैं। तो इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। अगर आपका ऐसा काम है तो आप काम या तो आप अकॉर्डिंग टू मोतिया, जैसे मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले आप अपनी आइज़ को प्रायोरिटी दीजिएगा। सबसे पहले आइज़ को ऑपरेट कराइएगा। अगर आप सोचते हैं कि चलो ठीक है गर्मी निकल जाऊँ उसके बाद मैं आइज़ का ऑपरेशन कराऊँ, तो ये बिल्कुल मत करिएगा। अगर हम मोतिया को अवॉइड करते हैं तो फिर काला मोतिया बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है, मीन्स आपका खेत का काम है या फिर आप मजदूरी का काम है, धूल मिट्टी का काम है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका ऑफिस का काम है या आप किसी शॉप पे काम करते हैं तो नॉर्मली आप अपना 8-10 दिन बाद अपना नॉर्मल रूटीन वाला वर्क नॉर्मली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप नहीं कर सकते या फिर आपको 1 से 1.5 महीने तक सिर्फ आराम करना है लेट करके, तो ऐसा नहीं होता। आजकल सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी वो बहुत ज़्यादा आगे है और न्यू टेक्निक्स के द्वारा क्या है आइस में ऑपरेशन किया जाता है एंड प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रोसीजर बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग ये सोचते हैं एंड स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए कि अभी हम गर्मी निकल जाएं या गर्मी प्रॉपर कंप्लीट हो जाएं एंड सर्दी आएंगी हम अगले उसमें कराएंगे, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप सर्दियों के इंतज़ार में रहेंगे तो मे बी आपकी आइज़ में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपकी आँख में काला पानी बन जाए, हो सकता है आपकी आँख में बहुत ज़्यादा पीछे पर्दे पे दिक्कत आए या फिर आपका मोतिया बहुत ज़्यादा पक जाए। तो कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका जो वर्क रहता है या फिर मोतिया ज़्यादा है तो आप उसको जल्द से जल्द ऑपरेट कराइएगा। अवॉइड बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि काला पानी बनने के बाद जो रोशनी हमारी चली जाती है वो उतनी रोशनी हमें ऑपरेशन के बाद नहीं मिल पाती। और उसमें कई सारे प्रोसीजर रहते हैं कि भाई अगर काला मोतिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया फिर उसकी सर्जरी भी रहती है, कुछ टाइम तक हमें काफ़ी टाइम तक हमें मेडिसिन भी करनी पड़ती। तो प्लीज़ इससे खुद को बचाइएगा एंड काले पानी की वजह से अपनी रोशनी को मत खोइएगा। टाइमली अपनी आइज़ को ऑपरेट कराइएगा। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी एंड वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।